Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodra. You the subject of English. This is the lecture of English for class 10th lecture number 16. Dear student, first 3 chapters हम complete कर चुके हैं. Next आज हम chapter number 4 first aid start करेंगे. फर्स्ट एड का मतलब होता है पहली मदद. जब आप हादसे का शिकार होते हैं, बीमार होते हैं, छोटी मोटी आपको खराश चोट लग जाती है, तो फौरी तिब्बी मदद जो हम फराहम करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड. और फर्स्ट एड के लिए लाजमी नहीं कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं. छोटे मोटे जख्मों और खराशों के लिए अमूमन फर्स्ट एड करीबी बंदा ही दे सकता है. सबसे अच्छी फर्स्ट एड माँ देती है. जब आपकी नीयत खराब होती है तो भी फर्स्ट एड अच्छी वाली माँ दे सकती है. और अगर आपको छोटी मोटी चोट लगती है, ब्लड आने लग जाता है, कट लग जाता है, कोई भी छोटा सा हादसा खुदा न खास्ता पेश आ जाए तो फौरी तौर पर आपको उस हादसे से बचाया जा सकता है. आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एड क्या है. और फर्स्ट एड का नॉलेज हर बंदे के पास होना चाहिए. बहुत बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको बार बार डॉक्टर्स को विजिट नहीं करना पड़ेगा. और स्पेशली आजकल के क्राइसिस में जब कोविड-19 ने पूरी वर्ल्ड को घुमा के रखा है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि यू डोंट गो टू द हॉस्पिटल्स एंड द क्लिनिक्स, क्योंकि वहां पे दूसरे पेशेंट्स हो सकते हैं, करियर हो सकते हैं और आप वहां से कोविड-19 के वायरस को अपने अंदर इनहेल करके ला सकते हो. तो इस सिचुएशन में स्पेशली एडवाइस किया जाता है कि छोटी मोटी बीमारी को आप घर में ही हैंडल करना सीखो. तो डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसकी रीडिंग है, वर्ड मीनिंग्स है, रीडिंग में ट्रांसलेशन है. स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से. वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स. एट टाइम्स कभी कभार, इन आवर लाइव्स अपनी जिंदगियों में, हम सबको अपनी जिंदगियों में कभी ना कभी मदद की जरूरत पड़ती है. समटाइम्स बाजुकात वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाजुकात हमें कोई हादसा पेश आ सकता है. एंड वी मे गेट हर्ट, और हम जख्मी हो सकते हैं. बाजुकात हमें कोई हादसा पेश आ सकता है और हम जख्मी हो सकते हैं. When we are injured, जब हम जख्मी हो जाएं और suddenly become unwell, या अचानक बीमार पड़ जाएं, we need someone, हमें किसी की जरूरत पड़ती है to help us, कि वो हमारी मदद करे. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us. जब हम जख्मी होते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ती है. We need someone who knows, किसी ऐसे शख्स की जिसको पास इल्म हो, जो जानता हो what to do, कि क्या करना है. किसी ऐसे शख्स की जरूरत पड़ती है जिसे इल्म हो कि क्या करना है. इट इज अ टेम्परेरी, ये होती है एक आर्जी, एंड द इमीडिएट फौरी हेल्प, मदद. ये आर्जी और फौरी मदद होती है. जैसे हम बीमार हो, हादसे का शिकार हो, फौरी और आर्जी मदद हमें जो मिलती है वो होती है फर्स्ट एड. दिस टाइमली असिस्टेंट, टाइमली बरवक्त, टाइम के अनुपर असिस्टेंस कहते हैं मदद को, हेल्प को. कंप्राइजिंग ऑफ, जो मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक, सादा तिब्बी मुहारतों पर, सादा तिब्बी मुहारतों पर मुश्तमिल बरवक्त मदद. इज द मोस्ट क्रिटिकल, इंतहाई अहम है, टू द विक्टिम्स, हादसे का या शिकार लोगों के लिए, बीमारों के लिए. एंड इज ऑफन, और ये अक्सर होती है, लाइफ सेविंग, जिंदगी बचा लेने वाली. ये सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल बरवक्त मदद अक्सर शिकार के, हादसे के शिकार के लिए बहुत अहम होती है और बाजुकात ये जान बचाने वाली भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, कहीं आग लगी है तो आप आग वाले विक्टिम को इंतजार किए बगैर कि फायर ब्रिगेड आए, उसकी आग बुझाए, आप फौरन उसको ऊपर रेत मट्टी डाल के या कंबल लपेट के या किसी भी तरह से अगर उसकी आग बुझा देते हो और उसको आग वाली जगह से दूर ले जाते हो तो उसकी जान बच जाती है. अगर आप इंतजार करो कि आग लगी है, इसको मैं तो हाथ नहीं लगाती, फायर ब्रिगेड आएगा तो उसको वो ट्रीट करेगा, हाथ लगाएगा, तो होगा क्या कि फायर ब्रिगेड के आने में जितना वक्त गुजरता जाएगा उतना ही उसकी जिंदगी को खतरा बढ़ता जाएगा. तो सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल ये बरवक्त मदद हादसे के शिकार शख्स के लिए बड़ी अहम है और अक्सर जान बचाने वाली साबित होती है. लेमैन, लेमैन कहते हैं आम आदमी को. आम आदमी जो किसी प्रैक्टिकल फील्ड में स्किल नहीं रखता
कोई भी आम आदमी। अगर मेडिसिन है तो उसके लिए हम टीचर्स लेमैन है, अगर कोई और वकालत है या कोई और ऐसी चीजें तो हम उसके लिए लेमैन है। लेमैन से मुराद आम आदमी है, और यहाँ मुराद है वो जो जिसने तिब्बी महारतें नहीं सीखा, जिसने डॉक्टरी का इल्म नहीं पढ़ा, वो आम आदमी भी कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर द फर्स्ट एड। ट्रेन का मतलब होता है तरबियत देना, एडमिनिस्टर संभालना, इंतजाम करना फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी मदद के लिए। आम आदमी को भी इब्तदाई तिब्बी मदद की तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग द मिनिमल इक्विपमेंट। मिनिमम से है मिनिमल, कम अज कम, इक्विपमेंट आलात। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम आलात से दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ द कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। इब्तदाई तबी इमदाद का इल्म जो आम आदमी को जिसकी तरबियत दी जा सकती है, उस इल्म की पहुंच है, मुहीत है जख्मों के हिफाजत करने से लेकर बेहोश शख्स को संभालने तक। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म आम जख्मों की देखभाल से लेकर बेहोश शख्स को संभालने तक मुहीत होता है। नेक्स्ट हेडिंग है कट एंड स्क्रैप्स। कट लग जाए या खराश लग जाए, हैंडलिंग माइनर कट्स, माइनर छोटे मोटे कट एंड एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड, डेवलप अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइस कहते हैं हंगामी सूरत हाल को, मैनेजमेंट होता है इंतजाम करना। मामूली हादसात, घर पर या सड़क पर होने वाले मामूली हादसात से निपटना आपके अंदर हंगामी सूरत हाल की सूझबूझ पैदा कर देता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद इंतजाम करना, संभालना, निपट लेना। ये मदद, ये इल्म लोगों को तैयार करता है टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के इमरजेंसीज, सूरत हाल, मुश्किल सूरत हाल को विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ही एतमाद के साथ। ये इल्म लोगों को गैर मुतवक्के इमरजेंसी को एतमाद के साथ संभालने में मदद देता है। पीपल विद माइनर कट, वो लोग जिनके मामूली कट लगते हैं, एंड स्क्रैप्स और खराशी आती है, यूजुअली डोंट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। मामूली जख्मों या खराशों वाले लोगों को अमूमन फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के कमरे में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह प्रॉपर केयर इज एसेंशियल, फिर भी खास मुनासिब देखभाल की जरूरत है टू अवॉइड, ताकि बचा जा सके इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी होना। कट लगे, खराश लगे, उस पर जरासीम पड़ जाए तो वो खराब हो जाता है, उसमें जरासीम डेवलप होते हैं तो पस वगैरह पड़ जाती है, और अदर कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी पेचीदगियां पैदा होना। फिर भी जख्मों की देखभाल जरूरी है ताकि जरासीम ज़दगी और दूसरी पेचीदगियों से बचा जा सके। फॉलोइंग दर्जल गाइडलाइंस, रहनुमाई के असूल कैन हेल्प यू, आपको मदद दे सकते हैं टू हैंडल क्राइसिस, ताकि आप हंगामी सूरत हाल को संभाल सके, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और सबकी देखभाल कर सके। दर्जल इक़दामात आपको हंगामी सूरत हाल से निपटने और सबकी हिफाजत के लिए मददगार हो सकते हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, जब भी कोई जख्म लगता है तो सबसे पहला फर्स्ट एड का रूल है कि वहां से खून निकल रहा है तो उसको रोक दीजिए। माइनर कट्स एंड स्क्रैप स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। मामूली जख्म या खराशों पे से अमूमन खून का बहना खुद रुक जाता है। इफ दे डोंट, अगर खून का बहना रुके ना, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का सा दबाव डालिए विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े के साथ, एंड द बैंडेज, और पट्टी के साथ। मामूली खराशों और जख्मों से अमूमन खून खुद ब खुद बहना बंद हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो साफ कपड़े और पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर, दबाव डाले रखें कंटिन्यूसली मुसलसल फॉर 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड तक, एंड इफ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो एलिवेट, ऊंचा करना। एलिवेट द वाउंड, जख्म को ऊंचा कर दे, आपके हाथ पे लगा है, बाजू पे लगा है, टांग पे लगा है, जख्म की जगह को ऊंचा कर दे। दबाव को मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक दबाए रखें, और अगर मुमकिन हो तो जख्म को ऊंचा कर दे। डोंट कीप चेकिंग, देखते ना रहे, चेक ना करते रहे, टू सी, ये जानने के लिए, इफ आया द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, के खून का बहना रुक चुका है, ये जानने के लिए कि आया खून का बहना रुक चुका है, चेक ना करें, बिकॉज, क्योंकि दिस में डिस डैमेज, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है,
और डिसलॉज यह हिला सकता है अपनी जगह से, द क्लॉट वो लोथड़ा, दैट इज फॉर्मिंग जो बन रहा है, एंड कॉज ब्लीडिंग और बायस बन सकता है खून के बहने का, टू रिज्यूम दोबारा से। ये जानने के लिए कि आया खून का बहना रुक चुका है, बार बार ना देखें, क्योंकि ऐसा करना जख्म को नुकसान पहुंचा सकता है या खून जख्म के ऊपर बने खून के लोथड़े को अपनी जगह से हटाकर दोबारा से खून के बहने का बायस बन सकता है। इफ ब्लड स्प्रेड्स, अगर खून का धारा फूट पड़े, अमूमन कोई ना वेन कट जाए तो खून बड़े प्रेशर से बहता है, और कंटिन्यूअस फ्लोइंग या मुसलसल बहना जारी रखता है प्रेशर डालने के बाद भी, आफ्टर द कंटिन्यूअस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद भी, सीक मेडिकल असिस्टेंट, तो फिर आप तिब्बी मदद लें, यानी डॉक्टर के पास जाएं। अगर खून का धारा बह निकलता है या मुसलसल दबाव के बाद भी खून का रुकना बंद नहीं होता तो इब्तदाई तिब्बी मदद के लिए मेडिकल में डॉक्टर के पास जाइए। नाउ डियर स्टूडेंट, वर्ड मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स। अनवेल, अनवेल बीमार, फर्स्ट पैराग्राफ में ये वर्ड आया है, नाउन है बीमार, सिक, इल और एलिंग। सिनोनिम है टेम्परेरी, आरजी, शॉर्ट लिव्ड, थोड़े टाइम के लिए रहने वाला, मोमेंट्री, आरजी। असिस्टेंस, असिस्टेंट कहते हैं मददगार को, असिस्टेंट मदद, हेल्प, एड और सपोर्ट। विक्टिम, शिकार, हादसे का शिकार, बीमारी का शिकार, बीमार। सफरर, जो मुब्तला हो गया है हादसे की वजह से जख्मों में या बीमारी की वजह से। एडमिनिस्टर, मुहैया करना, देना, इंतजाम करना। अप्लाई, गिव और प्रोवाइड। टैकल विद, संभालना, डील विद और हैंडल। स्क्रैप, जख्म या खराश, ग्रेज और स्क्रैच। एलिवेट, ऊंचा करना, रेज, लिफ्ट अप और अपलिफ्ट। डिसलॉज, जगह से हटा देना, रिमूव, डिस्प्लेस। स्प्रुट, बह निकलना, धारा, फवारे की तरह से खून का बहना, गश, स्प्रिंग, फ्लो। इरिटेट, सोजिश पैदा करना, पेन और स्टिंग। डेब्रिस, मट्टी वगैरह के गंदगी के ज़रात, फ्रैगमेंट और रिमेन्स। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन करती हूँ, आपको इसको बामुहावरा ही लिखना है और पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाने हैं साथ। We all need help at times in our lives, हमें अपनी जिंदगियों में मदद की जरूरत पड़ती है। Sometime we may have accidents and we may get hurt, बाज़ औक़ात हम हादसे का शिकार होकर जख्मी हो सकते हैं। When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, जब हम जख्मी होते हैं या अचानक बीमार होते हैं तो हमें किसी शख्स की मदद की जरूरत पड़ सकती है। Someone who knows what to do, किसी ऐसे शख्स की जिसे इल्म हो कि क्या करना है। It's a temporary and immediate help, ये आर्जी और फौरी मदद होती है। This timely assistance comprising of simple medical techniques is most critical to the victim and is often life saving. सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल ये बरवक्त मदद हादसे के शिकार शख्स के लिए बड़ी अहम होती है और अक्सर जान बचाने वाली होती है। थोड़ा सा लंबा फिक्रा है, मैं इसकी दोबारा से ट्रांसलेशन करती हूँ, गौर से सुनिए। सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल ये बरवक्त मदद शिकार के लिए, या ब्रैकेट में हादसा लिख दीजिएगा, हादसे के शिकार के लिए बड़ी अहम है और अक्सर जान बचाने वाली होती है। सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल बरवक्त मदद हादसे के शिकार के लिए बड़ी अहम और अक्सर जान बचाने वाली होती है। A lay person can be trained to administer first aid. एक आम आदमी को भी इब्तदाई तिब्बी मदद के लिए तरबियत दी जा सकती है। एक आम आदमी को भी इब्तदाई तिब्बी मदद के लिए तरबियत दी जा सकती है। This first aid can be carried out using the minimal equipment. ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम आलात से की जा सकती है। ये इब्तदाई तिब्बी मदद कम से कम आलात के जरिए की जा सकती है। First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. इब्तदाई तिब्बी मदद का इल्म जख्मों की देखभाल से लेकर बेहोश शख्स को संभालने तक मुहीत है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म जख्मों की देखभाल से लेकर बेहोश शख्स को संभालने तक मुहीत होता है। Cuts and scrapes, जख्म और खराशें। Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. घर पे या सड़क पर छोटे छोटे हादसात को संभालना इब्तदाई हंगामी सूरत हाल को संभालने में मदद देता है। घर पे या हादसा सड़क पर
छोटे छोटे हादसा घर पर या सड़क पर छोटे छोटे हादसा से निपटना हंगामी सूरत हाल की सूझबूझ पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। ये इल्म लोगों को बड़े ही एतमाद के साथ गैर मुतवक्के सूरत हाल को संभालने के लिए तैयार करता है। ये इल्म लोगों को बड़े एतमाद के साथ गैर मामूली सूरत हाल को संभालने में मदद देता है। People with minor cuts and scrapes usually don't need to go to the emergency room. मामूली जख्मों और खराशों वाले लोगों को अमूमन इब्तदाई तिब्बी मदद के कमरे में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। Yet proper care is essential to avoid infection और other complication. फिर भी जरासीम ज़दगी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल की जरूरत होती है। Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. दरअसल रहनुमाई के असूल आपको हंगामी सूरत हाल को संभालने और सबकी हिफाजत करने में मददगार साबित होगी। Stop the bleeding. खून के बहाव को रोकना। Minor cuts and scrapes really stop bleeding on their own खुद ब खुद ही। मामूली जख्मों और खराशों से अमूमन खून का बहाव खुद ब खुद बंद हो जाता है। मामूली जख्मों और खराशों से अमूमन खून का बहाव खुद ब खुद बंद हो जाता है। If they don't apply gentle pressure with a clean cloth and bandage, अगर ऐसा ना हो, ब्रैकेट में आप लिखेंगे खून का बहना ना रुके, तो साफ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। Hold the pressure continuously for 30 to 30 seconds and if possible elevate the wound. दबाव प्रेशर को मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक जारी रखिए, डाले रखिए और अगर मुमकिन हो तो जख्म को बुलंद कर दे। दबाव को 20 से 30 सेकंड तक लगातार डाले रखें और अगर मुमकिन हो तो जख्म को थोड़ा ऊंचा कर दें। Don't keep checking to see if bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. ये जानने के लिए कि आया जख्म खून का बहना रुक गया है, जख्म को बार बार चेक ना करें। ये जानने के लिए कि आया खून का बहाव रुक गया है, जख्म को बार बार चेक ना करें क्योंकि ऐसा करना जख्म को नुकसान देगा या खून के लौथड़े को या खून के बनते हुए लौथड़े को अपनी जगह से हिला देगा और दोबारा से खून के बहाव को जारी करने का बायस बनेगा। लंबा फिक्रा फिर गौर से सुनिए। ये जानने के लिए कि आया खून का बहाव रुक गया है, जख्म को बार बार चेक ना करें क्योंकि ये जख्म को खराब करेगा या खून के बनते हुए लौथड़े को अपनी जगह से हिला देगा और खून के दोबारा बहने का सबब बनेगा। If blood spurts on or continuous flowing after the continuous pressure, seek medical assistance. अगर खून का धारा बह निकलता है या मुसलसल दबाव से भी खून का बहना जारी रहता है तो अब तिब्बी मदद लें। तिब्बी मदद लेने का मतलब है आप किसी माहिर शख्स के पास जाएं। अगर खून का धारा बह निकलता है या मुसलसल दबाव के बाद भी खून का बहना जारी रहता है तो इब्तदाई तिब्बी मदद लें या तिब्बी मदद लें, डॉक्टर के पास जाएं। Dear student, this was all about the translation. You have to learn the word meanings and synonyms and you have to learn the proper Urdu translation with punctuation mark. प्रॉपर उर्दू ट्रांसलेशन है जिसके आखिर में पंक्चुएशन मार्क भी लिखेंगे और इमला की गलतियां भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका बाकी पार्ट ट्रांसलेट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।